अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, हमारा मौजू था आज का मुसलमान। उसका हम जिक्र कर रहे थे, हम कैसे मुसलमान हैं, हम किस तरह के मुसलमान हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आजकल के जो नौजवान हैं वो क्या कर रहे हैं। वो रास्ते में चलती हुई औरत उसका पर्स छीनते हैं और छीन के भाग जाते हैं। हम ऐसे मुसलमान हैं कि राह चलती हुई औरतों को हम छेड़ते हैं। ये है हमारी नौजवान नस्ल। क्या हम ऐसे मुसलमान हैं? और ये रश में एक दूसरे से कंधा टकरा देना, इस तरह के काम करना, ये क्या हम ऐसे मुसलमान हैं? क्या वो दौर याद नहीं रहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कि औरत अकेली तन्हा जेवर से लद कर और अकेली इतने लंबे सफ़र पर निकली तो किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो थे मुसलमान। हम कैसे मुसलमान हैं दोस्तों? हम अपने नौजवानों की क्या बात करें। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी किसी चीज़ के मुतल्लिक़ कुछ नहीं सोच रहे। ये हालात किस डगर पे जा रहे हैं। हमारे जो नौजवान हैं वो नशे की जानब राग़ब हो चुके हैं और वो किस बुरी लत का शिकार हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस माशरे के बिगाड़ का सबब क्या है। बिगाड़ का सबब यही है कि रात को हम सोते नहीं हैं और दिन को हम सोते हैं। क्या ये मुसलमान हैं हम लोग? मुसलमान तो वो है जो फजर की नमाज़ पढ़ता है अजान के साथ। वो है मुसलमान जो नमाज का पाबंद है, जो कुरान की तिलावत करता है। वो है मुसलमान। वो मुसलमान नहीं है जो रात को जागता है, वो फेसबुक चला रहा है, वो मोबाइल चला रहा है। ये मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्तों, गौर करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। झूठ, मुनाफिकत, धोखा, गज़ब, हर चीज़ तो हमने शामिल है। फिर हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। कारोबार वो हमारा सूद पे है। कारोबार में हम झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत हम करते हैं, हर चीज़ हम करते हैं और फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं। फिर हम कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ हैं। उनके उसवा हुस्ना को देखा है दोस्तों? क्या था उनका उसवा हुस्ना? हम तो दूर तक भी नहीं उनके उसवा हुस्ना के पास फटक सके। दोस्तों, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने उन बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के वास्ते विरासत में बच्चियों का हक उनको अदा करें। ये उनका हक है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए हैं, वो हक गज़ब करके गए हैं। वो उनके ऊपर हक था। उनकी बच्चियों का हक उस वक़्त तक अदा नहीं होगा जब तक वो अदा नहीं करेंगे। ये मंतक नहीं है कि जी इसको जहेज दे दिया, इसकी शादी कर दी तो इसका हक अदा हो गया। मेरे दोस्तों, ये हक अदा नहीं होता जब तक विरासत में जैसे बेटे को दिया जाता है, बेटी का हक दोगे तो हक अदा होगा, वरना अपने ऊपर बोझ लेकर जाओगे दुनिया से। ये बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े ऊंचे नाम हैं जो ऐसा काम नहीं करके गए, वो अपने ऊपर ये बोझ लेकर गए हैं। मेरी गुजारिश है कि इस मामले को सोचें, इस मामले को समझें कि ये क्या मामला है, ये दीन हमारा क्या कहता है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें हमारे अपनी बहनों का, बच्चियों को हक देना चाहिए। बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहनों का हक नहीं दिया कि जी उनकी शादियाँ कर दी थी, उनको जहेज दे दिया था, उनको सब कुछ दे दिया था, हमने उनसे माफ़ करवा लिया। ये ऐसे माफ़ नहीं होता मेरे दोस्तों। ये कह देने से माफ़ नहीं होता। ये हक आपके ऊपर वाजिब है। ये आप देंगे उसको तो अदा होगा। ये माफ़ी उस सूरत में होगी जब सब बैठकर एक टेबल पे बैठ के ये कहेंगे कि हमने आपको दे दिया, ये आपके पास है, आपके पास अमानत है, हमने आपको दे दिया, तब माफ़ होता है। ऐसे माफ़ नहीं होता। इसी तरह ये महर का है मामला कि महर भी जब तक अदा नहीं किया जाएगा अदा नहीं होता। ये माफ़ी वाला मामला नहीं है दोस्तों। ये दीन आसानियाँ पैदा करने वाला दीन है। इसको मुश्किल ना बनाएं। आपने इसको इतना मुश्किल कर दिया है कि इसके ऊपर पूरा उतरना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी अपने उन बुज़ुर्गों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो बहनों का, बेटियों का हक अदा करें।
जितना भी बनता है, जितना हिस्सा बनता है, जो शरीयत का हुक्म है, जो लागू है हमारे ऊपर, वो उनको अदा करें, क्योंकि उनका हक है। ज़रूरी नहीं है कि ये बेटों का हक है, बेटों का नहीं, बेटियों का भी हक है। बेटों का जितना हक है उससे कम बेटियों का है, बीवी का है। लेकिन मेरे दोस्त नादान जो ये हक अदा नहीं करते, ये उनके ऊपर कर्ज है, ये कर्ज उनको देना पड़ेगा दोस्तों। जब तक वो ये कर्ज अदा नहीं करेंगे, अल्लाह के हजूर में माफ़ी नहीं होगी। तो ये बहुत से ऐसे दोस्त जो दुनिया से चले गए हैं, मेरी गुजारिश है उनके बच्चों से कि खुदा के वास्ते उनका ये वो बोझ आसान करें। उनको ये हक देना चाहिए अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। और मैं अपनी नौजवान नस्ल से ख़ास कर गुजारिश करूँगा, वो किस रवश पे जा रही है, क्या कर रहे हैं वो। राह में रोड़े अटकाने वाला काम ये हमारे नौजवान करते हैं। ये राह चलती औरतों को छेड़ने का काम ये हम मुसलमान करते हैं। यार ये कैसे मुसलमान हैं? ये उनका काम है, ये इनका शेवा है कि ये राह चलती औरतों को छेड़ें, राह चलती औरतों का पर्स छीन के भाग जाएं, ये मोटरसाइकिल पर आएं बंदूक रख के और मोबाइल ये सारा कुछ ले लें। ये नौजवान कर रहे हैं। खुदा के वास्ते ये मुसलमानों का काम नहीं है। मुसलमानों का जो काम है वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान के हक क्या हैं, मुसलमान के हकूक़ क्या हैं, वो किस तरह से अदा करने चाहिए। इसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला आपको आइंदा वीडियो में बताऊंगा आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये चैनल पसंद करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। और मुझे इस पर तनकीद की भी ज़रूरत है, जो भी है मुझे आप इसको फॉलो करें और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कोई कमी है, किस तरह है, या मेरी ये काविश है ये ठीक है या गलत है। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन खुदा के वास्ते ये हमदर्दी है उन लोगों के साथ कि जो लोग ये नहीं समझ रहे, उनको समझना चाहिए कि दीन के मामलात क्या हैं, दीन के साथ ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना क्या हैं, उनकी सुन्नत मुबारक क्या हैं, उनकी हदीस मुबारक क्या हैं, अल्लाह के अहकामात क्या हैं, उनके ऊपर हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये मौजू चलता रहेगा। मेरी आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह ताला ये मौजू ज़ेर बहस आएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, अगर किसी दोस्त ने, किसी बुजुर्ग ने अपनी बहन का, बेटी का हक नहीं दिया तो अज़रा है वो शरीयत के हिसाब से किसी आलम से मशवरा करें, उसके मशवरे के बाद ये काम करें। ये करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया से जाने के बाद ये कफन नसीब हो जाना खुश नसीबी की बात है दोस्तों, हाथ खाली ही जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ये बोझ अपने सर पर लेकर ना जाएं। तो मेरी गुजारिश है कि ये इस पर अमल करें, कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है इसके अमल करें। अल्लाह हाफिज़।